दिनांक 26 जनवरी को लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में थाना माल ग्राम पंचायत गोपारामऊ चौराहे पर बहुजन एकता सम्मेलन रखा गया, जिसमें युवा साथी संगठन के सभी पदाधिकारी और ग्राम प्रधान भीमसेन भारती जी के सहयोग से और समस्त क्षेत्र की जनता के सहयोग से बहुजन एकता सम्मेलन सफल हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। रेखा आर्य जी, भीमसेन प्रधान, अग्नेश गंगा प्रसाद, सरवन कुमार, डॉक्टर आर के आदर्श, अमृतलाल जी, आलोक कुमार, कौशलेंद्र प्रताप, अनुज कुमार, जयपाल पथिक जी, बबली भाई, जगदीश रावत, विनय भारती, सत्य कुमार, श्याम किशोर उर्फ मोनू, मनीष राजा और मऊ के राष्ट्रीय मिशन गायक और वहां क्षेत्र की जनता उपस्थिति रही और माल थाने की पुलिस सहयोग किया। आप देख रहे हैं जनता के पुकार। खास रिपोर्ट विनय कुमार, पत्रकार की। तो भीमसेन भारती बेटा बोला, जो जवाब दिया है वो जवाब घर लेके जाना। भीमसेन भारती ने कहा कि जो मिला है वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। एक कार्यक्रम छोड़ दो, पूरी जमीन बिक जाए, घर बिक जाए, मेरा रोया रोया बिक जाए, मगर जब तक जान में जान है और खून नीला है, अपने आप को बेच दूंगा, मगर बाबा साहब के रथ को रुकने नहीं दूंगा। ऐसा हौसला अगर इन बेटों में भर गया है तो किस माई के लाल में किसने माई का दूध पिया है इन अम्बेडकर वादियों को, इन बाबा साहब के योद्धाओं को रोक ले। घर से निकलता हूँ साहब, रोज एक ही कहानी आपको सुनाता हूँ। वो कहानी इसलिए सुनाता हूँ दोस्तों, आप कहते हो पिछली बार बताया बीबी ने रोक लिया, दूसरी बार बताया कि ससुर जी ने रोक लिया, इस बार दोस्त बैठ गए और एक कहने लगे कि पागल हो गए हो, सरकारी नौकरी करते हो, नौकरी चली जाएगी तुम्हारी और ठीक ठाक रुपया कमा लो, जिंदगी बना लो, क्यों पागल हुए जा रहे हो। और मुझसे पूछेंगे कि पापा, बाबा साहब कांसीराम बड़े बड़े बहुजन योद्धा जो दे गए, संविधान दे गए, ताकत दे गए, जब उस संविधान के पन्ने नोचे जा रहे थे तो तुमने क्या चूड़ियां पहन ली थी। तुम्हारे भी बच्चे तुम्हारा गले बाल पकड़ेंगे और तुमसे पूछेंगे कि जब लड़ाई लड़ने की बारी थी तो घरों में घुस कर क्यों बैठे थे। अपनी बेटी से नजरों में नजरें मिला के कह सकूं कि मेरी जितनी नैतिक जिम्मेदारी थी उससे बढ़ के करने का प्रयास किया है। आप सब भी लग के लगे हैं, ये हिम्मत बढ़ती है आप सबके आने से, आप सबके साथ खड़े। जरूरत ये है दोस्तों कि मुंह तोड़ जवाब देना, जैसे हमारे पुरखों ने दिया है। पंक्तियां देता हूं साहब। एक समय था, क्या परिवर्तन आया इन बेटों की वजह से। आपको नींव के ऊपर की बड़ी बड़ी इमारतें दिखती है, बड़े बड़े नाम, हम सबके नाम दिखते हैं, मगर उन बेटों को देखो, 26 साल खोदा, 26 साल खोद कर जितना गड्ढा खोद पाए उतना इन बेटों ने एक साल में खोद। बेटों के लिए जयकारे दे रहा हूं और जवाब में आपकी आवाज वैसी होनी चाहिए। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। बाबा साहब का मिशन अधूरा। अब एक सवाल पूछूं मैं आपसे, कैसे मिशन को पूरा तो करेंगे साहब, मगर कैसे राजा बनाने की चाबी, तुम्हारे बहुजन समाज को राजा बनाने की चाबी। क्या दलित समाज के लोगों को राजा बनाने की चाबी? दलित समाज को राजा बनाने की चाबी। क्या ओबीसी समाज के लोगों को राजा बनाने की चाबी? ओबीसी को राजा बनाने की चाबी। अरे 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 कुछ मैं समझा नहीं। साहब कांसीराम जी ने 85% बहुजन समाज के लोगों को राजा बनाने का फॉर्मूला एक डिब्बे में बंद करके रखा था, उसकी चाबी खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो हम सब मिलकर चाबी ढूंढते हैं। क्या सच में चाबी यहीं पर गिरी थी? नहीं। अरे तो फिर कहाँ गिरी थी? अम्बेडकर पार्क में। अम्बेडकर पार्क में? हाँ, पार्क में। तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि अम्बेडकर पार्क के कर्मचारियों ने वहाँ का सही से ध्यान नहीं रखा, इसलिए वहाँ के बल्ब फ्यूज हो गए। तो वहाँ अंधेरा था, यहाँ उजाला, चाबी यहाँ ढूंढ रहे थे। अच्छा,
इसी तरह हमारा बहुजन समाज भी इसी बात में गुमराह है। चाबी कहीं और गिरती है, ढूंढने में कहीं और लगा रहता है। शायद बच्चे बहुत बेहतर नहीं समझा पाए हो, मगर मेरे राम बोलेंगे गरज कर सिंह साजे भीम सुबह शाम बोलेंगे। अभी आ रहा था साथियों, भीमसेन भारती जी को 4-5 आदमियों ने घेर रखा था और गरिया रहे थे। क्या गरिया रहे थे कि इतने में तो लड़की की बारात हो जाती है, जितनी व्यवस्था की तुमने इतने में तो